ज्यादातर बात करने वाले हैं आज हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात करने वाले। ठीक है, बहुत सारे रिश्तों में होता है, लेकिन आज हम जो ज्यादा हमारा बात रहेगा, हमारा फोकस होगा, वो ज्यादातर पति पत्नी के संबंध में, हम उस संदर्भ में ज्यादा बातचीत करेंगे। तो सहानुभूत और समझ क्या है? सहानुभूत एम्पैथी मतलब आपके साथी की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता जो है, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। आपके पार्टनर के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और उसको शेयर करने की जो पावर है, उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं, बिकॉज वो अपने जगह पे अपने हिसाब से चीजों को समझते हैं। हमको अगर एम्पैथी रखना है तो हमको दूसरे वाले की जगह पर अगर हम रहेंगे तो क्या ये समझ के हम कपल रिलेशनशिप के संबंध में समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग, अपने साथी के दृष्टिकोण को सुनना, स्वीकार करना और उसकी सराहना करने की जो इच्छा है, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में सामने वाले के दृष्टिकोण को सुन ही नहीं रहे हो, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, या उसकी सराहना नहीं कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो ना, तो ये बहुत मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा? आप सामने वाले के दृष्टिकोण को सुनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और उसकी सराहना भी करना पड़ेगा। अब वो राइट है या रॉन्ग है, ये नहीं प्रूव करना है। राइट रॉन्ग नहीं, जो भी है, जैसा भी है, जैसे मैं अपने हर सेशन में बोलता हूँ, टेढ़ा है पर मेरा है। मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जैसा भी है, वो मेरा ही है। ठीक है, तो वो मेरे इसका पार्ट है। अगर मेरे ही इसका पार्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली बात की डीप इमोशनल रिलेशनशिप को बढ़ावा देने में दोनों गुणों का बहुत महत्व है। आपको अगर आपकी रिलेशनशिप को, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर हमारा बहुत झगड़ा हो जाता है, सर हमारा रिलेशन डिवोर्स के ऊपर चला गया, सर हमारे घर पे हमारे लोग घर वाले समझते नहीं, लड़की जिसे जाती है तो उसके सास ससुर ननद बाकी लोग समझते नहीं, उसको घर से वैल्यू नहीं देते हैं। प्रॉब्लम क्या, कहाँ पे? बिकॉज आपकी सहानुभूत और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपकी सहानुभूत और अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो उससे क्या होगा, आपका पार्टनर और उसके घर वाले से आपका डीप बॉन्डिंग रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पे ना बढ़ेगा ना बाकी लेवल पे बढ़ेगा। तो आपकी जो इमोशनल इंटीमेसी, उसको बढ़ाने में सहानुभूत और समझ का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा, बहुत भारी योगदान है। जितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, वो अपने लाइफ में रिश्तों को एक अलग आयाम दे सकते हैं। आप एक नई कहानी लिख सकते हैं, एक नई, बोलते हैं ना, एक सक्सेसफुल स्टोरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अभी हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सहानुभूत की भावना, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। मतलब तंत्रिका विज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति तब होती है जब मस्तिष्क के दो हिस्से एक साथ काम करते हैं। जब मस्तिष्क के दो हिस्से, लेफ्ट और राइट ब्रेन, जब एक साथ काम करते हैं तब सहानुभूत होती है। मतलब भावनात्मक केंद्र दूसरों की भावना को पकड़ता है, जबकि संज्ञानात्मक केंद्र जो है इसे संसाधित करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों महसूस करते हैं, कि हम उनके लिए कैसे सहायक हो सकते हैं। मतलब मैं अपने पार्टनर के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता हूं, ये अंडरस्टैंडिंग जब आती है। ठीक है, ये साइंस है इसके पीछे का। तो सहानुभूत का मतलब क्या है? जो हम इम्पथी, हम आज बात करेंगे इम्पथी और सिंपथी दोनों के बारे में बात करने। बहुत लोग को सहानुभूत और दया में फर्क नहीं, तो वो हम बताएंगे उसको आगे चल के। लेकिन सहानुभूत जो है ना, इम्पथी जो है, वो करुणा का दूसरा शब्द है। करुणा, कंपैशन। ठीक है, सहानुभूत के मूल में करुणा की भावना है। यह किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति करुणा हो सकती है। ठीक है, जैसे हम जब कोई, अभी बहुत जगह बाढ़ चल रही है, बहुत जगह कुछ ये ऐसा मीडिया में दिख रहा है, तो जो हमारे मिरर न्यूरॉन्स है ना, वो एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, जिससे हमारे अंदर आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए करुणा और सहानुभूत की भावना जागृत होती है। अरे यार, पर कैसे लोग रह रहे होंगे, दिल्ली में बाढ़ आ गया, यहाँ पे बाढ़ आ गया, हिमाचल में बाढ़ आ गया, ये डूब गया, वो डूब गया। तो हम क्या, हमारे अंदर एक भावना निकलती, वो बोलते हैं करुणा और सहानुभूत की भावना जागृत होती है। जो मिरर न्यूरॉन्स है ना, वो मस्तिष्क के मार्ग में है, जो तब जागते हैं जब हम किसी घटना या दृश्य को देखते हैं जिससे हम जुड़ते हैं। मतलब मिरर न्यूरॉन्स उस भावना के लिए भी जिम्मेदार है जब हम एक डरावनी फिल्म देखते हैं, एक अजीब शोर की
जांच करने के लिए अंधेरे तहखाने में जाते हैं, मतलब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और डर महसूस करते हैं, तब भी हमारी वो भावना वहां पे आती है। मिरर न्यूरॉन्स के बिना हम अन्य लोगों की भावनाओं और स्थितियों के प्रति सहानुभूति महसूस नहीं कर पाएंगे। मिरर न्यूरॉन्स रिश्तों में करुणा की नींव है। जो करुणा की भावना है ना, वो मिरर न्यूरॉन्स के वजह से हमारे माइंड में वो आती है। तो बहुत लोग के पास सहानुभूति होती नहीं, बहुत लोग के पास नहीं होती। ठीक है, आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, इम्पथी और सिंपथी। सिंपथी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपथी, मतलब दया और प्रेम की शुरुआत सहानुभूति से होती है। सिंपथी और लव, सिंपथी और लव की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? इम्पथी से शुरू होती है। सिंपथी तब आएगी जब आपके अंदर लव और सिंपथी तब प्रोड्यूस होगी जब इम्पथी और प्रेम दोनों, ये दोनों से वो सहानुभूति आपके अंदर आएगी। जब हम अपने रिश्तों में सहानुभूति पैदा करते हैं ना, तो हम भावनात्मक सच्चाई के स्थान से जुड़ते हैं, मतलब जो हमारा इमोशनल ट्रूथ है ना, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग को कनेक्ट होना, क्योंकि देखो हर व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं तो हैं कि कितना आप उसको डेवलप कर रहे हैं। जैसे अभी मसल सबके बॉडी में है, लेकिन जिम में जाके जो लोग उसको एक्सरसाइज करेंगे तो वो बनता है ना। इसी तरह से जब कोई चीजें आपके अंदर है, उसको आपको निखारना पड़ता है, लाना पड़ता है। हम दूसरे को दिखाते हैं कि हम उनकी भावनाओं, उनकी कमजोरियों, उनके डर को समझते हैं। सहानुभूति का अभ्यास एक दूसरे को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि हम अकेले नहीं हैं, हम जितना भिन्न हैं उससे कहीं अधिक एक जैसे। सहानुभूति कैसे विकसित करें और इसका अभ्यास कैसे करें, ये सीखने लिए आपको अपने साथी के बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाना होगा। सिर्फ यह नहीं कि आप उन्हें कैसे देखते हैं, बल्कि वे वास्तव में कैसे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, आप उन्हें कैसे देखते नहीं, बल्कि वे वास्तव में कैसे हैं। बहुत लोग बोलते हैं सामने वाला मुझे समझ ही नहीं रहा, मेरा हस्बैंड तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, या मेरी वाइफ मुझे समझ नहीं रही। क्यों नहीं समझ रही है, क्या कारण? ठीक है, क्योंकि किसी रिश्ते में सहानुभूति की कमी के कारण कपल्स एक दूसरे के प्रति लापरवाह या उदासीन हो सकते हैं। ठीक है, सहानुभूति की भूमिका ये है। सहानुभूति मानव होने के मूल में ही है। अगर आप इंसान है तो आपके अंदर सहानुभूति की भावना है। सहानुभूति हमें क्या करता है? सहानुभूति हमें नैतिकता, दयालुता और सम्मान के स्थान से कार्य करने की अनुमति देती है। यह हमें इस सच्चाई से अवगत कराता है कि एक ही चीज को देखने के कई तरीके हैं। ठीक है, एक ही चीज को देखने के अलग अलग डिफरेंट एंगल्स हैं। हम एक एंगल से देखते हैं, हमको वो सच्चाई से अवगत कराता है। मैं आगे बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह से ये बात होती है। सहानुभूति हमें दूसरों के साथ गहराई से, सार्थक तरीके से जुड़ने की अनुमति देती है। ठीक है, डीप रिलेशनशिप जब आपकी बनती, सहानुभूति रहेगी ना, तो आपकी डीप रिलेशनशिप होगी। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप आपका डीप के साथ होगा। और पति पत्नी के रिश्तों में बहुत इंपॉर्टेंट है सहानुभूति। सहानुभूति के बिना रिश्ता सतही स्तर पर ही रह जाता है। अपने रिश्ते में अधिक सहानुभूतिपूर्ण होना एक जीवन कौशल है, एक आर्ट है। ठीक है, जो न केवल आपके साथी के लिए बल्कि आपके लिए भी पर्याप्त लाभ लाता है। सिंपैथी करने से, एम्पैथी करने से हर चीजों में उसका एक रोल है, लेकिन जो इम्पैथी है, इम्पैथी जिसको बोलते हैं सहानुभूति, सहानुभूति अगर आप करते हो तो ये सामने वाले को कितना लाभ देता है पता नहीं, लेकिन आपको ज्यादा लाभ देगा, खुद को, आपको खुद को, सेल्फ। जैसे हम बोलते हैं ना, फॉरगिवनेस करने से सबसे पहले फायदा किसको होता है? जो फॉरगिव करता है। उसी तरह सहानुभूति रखने वाला आदमी, सबसे पहले उसको बेनिफिट होता है। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हो आप लोग ये बात को? सहानुभूति आपको अपने साथी के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करती है। कैसे? यह आपके साथी को यह महसूस कराता है कि वे मायने रखते हैं आपके लिए, आपका पार्टनर आपके लिए क्या मायने रखता है। यह महसूस कराना कि हम मायने रखते हैं, मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है।
सामने वाला हमारे लिए मायने रखता है। ये अगर आपके अंदर नहीं ना, आप बोलो अरे मेरे लिए सामने वाले का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, आपके अंदर सहानुभूति नहीं है। ठीक है, सहानुभूति तब होगी ना, हमको बोलते ना हमको किसी की जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की जरूरत है। हर व्यक्ति को, अगर आप कोई भी रिश्ते में हो तो आपको जरूरत तो है। जब आप अपने रिश्ते में के संदर्भ में सहानुभूति का अभ्यास करते हैं तो आप एक उच्च स्तरीय संचार और सुनने के कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब हाई लेवल का कम्युनिकेशन और लिसनिंग, उसका आप अभ्यास कर रहे हैं। आप चीजों को ठीक करने किए बिना अपने साथी के विचारों और भावनाओं को अनुमति देते हैं। तो किसी भी रिश्ते में अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनने का मतलब है सिर्फ अपने साथी की भावनाओं में उसका साथ देना। मतलब जो भी उसकी इमोशंस है ना आपके पार्टनर की, अगर वो सही है गलत है क्या, उसको साथ देना, ये आपको सहानुभूति बनाता है। नहीं नहीं तुम गलत हो तुम सही हो, ये सब नहीं। सामने वाला किस इससे वो आप बाद में बात कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी कुछ है इच्छाएं कुछ चीजें हैं तो बिना किसी कंडीशंस के उसके इमोशंस को इंपॉर्टेंस देना, ये सहानुभूति कहलाता है। आप समाधान प्रदान करने या उनकी चोट की मरम्मत करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, सामने वाले को जैसा है उसी रूप में अगर आप स्वीकार कर रहे हो। इसके लाभ क्या है, देखिए सिंपथी और इम्पथी में बहुत बहुत माइन्यूट फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, लेकिन हम बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब दया को और सहानुभूति को एक साथ जोड़ते हैं। दया जो होती है एक अलग चीज होती है जिसको हम सिंपथी बोलते हैं, और इम्पथी इज डिफरेंट चीज, सहानुभूति। ठीक है, जहां पे मैंने बताया करुणा का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, वहां सहानुभूति आ जाती है। वहां पे आप आराम से उस चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो। बट इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं वो डॉक्टर हरलीन से कांटेक्ट कर लेना, जितने लोग भी, आई थिंक श्वेता यादव हैं, ठीक है, और कई लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। आप डॉक्टर हरलीन से कांटेक्ट करना, बिकॉज मैं सेशन में बहुत सारी चीजें नहीं ले पाऊंगा। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं अपने हिसाब से चीजों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे रिश्तों में जो प्रॉब्लम है ना, वहां पे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। हम अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे कंडीशंस होते हैं कि इस तरह से वो काम करेगा या इस तरह से वो बिहेव करेगा तो मैं उसको अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सिंपथी मतलब इम्पथी के बिना हो नहीं सकती। अगर इम्पथी नहीं आपके अंदर है तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी नहीं। इसलिए पहला और मूलभूत आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं सहानुभूति पूर्वक, मेरे अंदर वो इमोशन है क्या, मैंने उसको डेवलप किया है। मैं तरीके भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से उसको आप डेवलप कर सकते हैं। आगे बहुत सारे तरीके हैं उसके, वो भी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए विभिन्न परिस्थितियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से जांचने की क्षमता वाला एक बहुमुखी व्यक्ति बनते हैं। अगर आप मतलब आप जब सहानुभूति रखते हैं ना, तो आप जैसे कोई एक घटना हो गई, जैसे सामने वाला बोला अरे हमको मिलना था, बोले हम तो मिलेंगे आपको लेकिन अगले जन्म में मिलेंगे। तो बोल सामने वाला बोल रहा अरे यार ये तो मुझे बोल कभी मिलेगा ही नहीं। अगला जन्म तब होगा उसका जब आपका जन्म होगा, मतलब जब आपकी परिस्थितियां आपका सोचने का तरीका उस हिसाब से बदल जाएगा तो उसका नया जन्म हो जाएगा। आप उसमें पॉजिटिव क्या देख रहे हो, अगर आपके अंदर सहानुभूति है तो आप पॉजिटिव देखोगे, नहीं तो आपको लगेगा ये कभी ठीक ही नहीं होगा, सामने वाले ने तो ऐसा बोल दिया। आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब आपका एक कोई भी चीज घटना घटती है, कोई कुछ बोलता है ना, तो आप बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आपके अंदर देखने की अलग अलग एंगल, अलग अलग दृष्टिकोण से आप देखते हैं। आप अलग अलग संस्कृतियों को, दुनिया को देखने के अलग तरीकों के बारे में जानने के विभिन्न अवसरों में काबिल बन जाते हैं। आप हर एक चीजों के बारे में आपको समझ आती है। ठीक है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती है और उन चीजों के बारे में जानने का आप प्रयास करते हैं जो अन्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपने साथी, अपने पेशेवर समुदाय, आपकी कम्युनिटी, अपने सामाजिक समुदाय, आपके सोशल जो लोग हैं को वास्तविकता और सार्थकता प्रदान करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट आता, मतलब संचार कौशल में वृद्धि होता है। दूसरों को ये महसूस करा पाते हैं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं, मतलब आपका पार्टनर, आपका साथी, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके लिए मायने रखता है। अगर आपके अंदर सहानुभूति है
तो आप व्यक्ति, आप परिवार की हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आपके लिए मायने रखता है। सबसे पहले आपका पार्टनर आपके लिए मायने रखता है, इसके बाद आपके परिवार के लोग आपके लिए मायने रखते हैं, आपका मोहल्ला का लोग आपके लिए मायने रखते हैं, आपके समाज के लोग आपके मायने, आपके राज्य के लोग आपके मायने रखते हैं, आपके देश के लोग, और ये पूरा विश्व आपके लिए मायने रखता है। सहानुभूति का ये लाभ है। सहानुभूति से आपकी जो थिंकिंग है ना वो ब्रॉड हो जाती है, ब्रॉड, एकदम ब्रॉड थिंकिंग आपकी बढ़ती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सहानुभूति निर्माण के लिए 4 आवश्यक गुण क्या है? परिपेक्ष लेना या किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, मतलब ये पहचानते हुए कि वे आपको जो बता रहे हैं ये उनका सच है, भले ही वो आपसे अलग हो। समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, वो उसके हिसाब से वो कुछ चीज बता रहा है, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो उसके लिए सही है। ये बात को आपको समझ के लेना। अगर आपके अंदर सहानुभूति है ना तो आप समझ के लोगे, भले ही वो आपसे अलग राय रखता है, आप जो राय रखते हो और वो जो राय रखता है भिन्न है, लेकिन आप सामने वाले को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर आपके अंदर सहानुभूति है तो आप उसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को बातचीत से बाहर रखना। अब बहुत सारे लोग पहले से ही उनका परसेप्शंस बना के रखते हैं। अगर आपके अंदर सहानुभूति है तो आप परसेप्शंस नहीं रखोगे किसी चीज के बारे में। अरे वो तो ऐसा सोचता होगा मेरे बारे में, वो तो ऐसा करता होगा मेरे भावने। अब दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है वो भी आप सोचोगे, इसका मतलब तो वो क्या सोचेगा, कुछ उसको सोचने दो। वो क्या सोच रहा है वो आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो पूर्वाग्रह को, परसेप्शंस को टोटल बाहर करता है। अगर सहानुभूति आपके अंदर है तो आप परसेप्शंस नहीं रखोगे, नहीं तो आप सोचोगे उसने ऐसा बोला इसका मतलब ये है, उसका मतलब क्या है वो ही समझे, लेकिन आप अपने आप से मतलब निकाल रहे हो। उस भावना को पहचानना और प्रतिध्वनित करना जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा है, और ओरली आप उसको प्रतिक्रिया, मतलब मौखिक प्रतिक्रिया दें। ये नहीं कि बस हाँ मैं समझ लिया बस अपने अंदर रख लिया। देखो ये दोनों में फर्क क्या है, सिंपैथी और एम्पैथी में देखो ये फर्क। सिंपैथी जो होती है ना दया, दुख या चिंता की भावना, और जो एम्पैथी है वो समझ और स्वीकृति की भावना है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस की जो इमोशंस है उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। सिंपैथी क्या होती है, दया करना, दुख या चिंता की जो, वो सिंपैथी होता है। दूसरे की भावनाओं को अनुभव करने में सक्षम बनना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को पूरी तरह से नहीं समझता है या उससे संबंधित नहीं होता है। ठीक है, सिंपैथी कम घनिष्ठ संबंधों में अधिक उपयोग, जैसे सहकर्मी के साथ या किसी अलगाव की तरफ लेके जाता है, तब वहां पे सिंपैथी होती है। लेकिन सहानुभूति क्या होती है, पीड़ित और श्रोता के बीच की दूरी बनी रहती है, इसमें डिस्टेंस। ठीक है, दूसरों के अनुभव से हमारे संबंधों को पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने वो एक एग्जांपल दिया था क्या, कि दिल्ली में बाढ़ आई है, तो आपको दया, मतलब आपको एम्पैथी हो रही है, सिंपैथी नहीं हो रही, क्या हो रही, एम्पैथी हो रही है। ठीक है, और ये क्या करता है, आपके कनेक्शंस को बढ़ाता है, आपकी इंटीमेसी को बढ़ाता है, बहुत सारी चीजों का। अगर आपके अंदर सहानुभूति है ना तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो कितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितने लोग इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं, और कितने लोग, सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क है। ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क है, तो सबसे पहला फर्क ये है। तो अगर आप सिंपैथी रख रहे हो ना, आप सिंपैथी रख रहे हो तो आप उस रिश्ते को वो वैल्यू नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर एम्पैथी है ना तो आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा वैल्यू करोगे। दैट इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस है। आप, इसलिए आपको सिंपैथी की जगह पे क्या रखना है, पहले एम्पैथी रखना है। दया करोगे तो छोड़ दोगे, लेकिन आप सहानुभूति रखोगे तो रिश्तों में को बिल्ड करो, आगे लेके जाओ। तो देखो 15 ऐसी युक्तियां हम बताने वाले हैं, 15 ऐसे पॉइंट्स हैं आज, कि आप सिंपैथी की जो एम्पैथी है, एम्पैथी उसको आप अपने लाइफ में और बढ़ा सकते हैं। मतलब सहानुभूति, दूसरे की भावना को समझने और साझा करने की ये क्षमता है। यह क्या है, आपके विश्वास, फेथ और भावनात्मक संबंध, मतलब इमोशनल रिलेशनशिप को बनाता है और रिश्ते को मजबूत करता है।